दोस्तों नमस्कार। ना तो बीजेपी बदली है, ना ही उसके तौर तरीके बदले हैं, ना ही उसके ऑपरेशन की रूपरेखा बदली है, और ना ही चुनाव को लेकर जो नैरेटिव बनाने के तौर तरीके हैं उसमें कोई बदलाव आया है। इस देश के भीतर का मीडिया भी बदला नहीं है, तो फिर बीजेपी कैसे बदल जाए? और बीजेपी बदली नहीं तो फिर सरकार कैसे बदल जाएगी? तो हर राज्य में जहां पर चुनाव होंगे वहां बीजेपी जीत जाएगी, और इसकी तैयारी शुरू हो चली है। इस तैयारी का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपको एक के बाद एक तमाम न्यूज चैनलों पर सर्वे दिखाई देंगे। वो सर्वे उन राज्यों के होंगे जहां पर चुनाव हो रहे हैं और उसके तुरंत बाद होने हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा का आने वाला है उसको लेकर अभी से चुनाव के ऐन पहले, यानी वोटिंग से पहले, क्या स्थिति बीजेपी की है और बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी, वह जीत ही नहीं बल्कि बहुमत के साथ कैसे जीतेगी, इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे अभी तो बस तारीखों का ऐलान हुआ है, तो फिर जान लीजिए महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का भी अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन वहां को लेकर भी बहुत साफ रूपरेखा है। जो भी सर्वे अब दिखाए जाएंगे उसमें बीजेपी आपको जीतती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी का, या फिर कहें बीजेपी के लिए जो रणनीति बनाते हैं उन रणनीतिकारों का मानना है कि दरअसल इस देश में 400 का नारा, यानी 400 पार का नारा अगर लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया गया होता तो बीजेपी की गत 200 से नीचे की हो चुकी होती। यानी 400 पार के नारे ने बचा लिया। और ऐसे में मीडिया की भूमिका जो लगातार 400 पार और 400 पार कहती चली आ रही थी, उसने लोगों के मानस पटल पर बड़ा जबरदस्त असर डाला। इसीलिए बीजेपी 240 तक पहुंच पाई, अन्यथा वह 200 भी पहुंच नहीं पाती। यह एक अलग मसला है कि इस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और जितने वोट डाले गए और वोटों की तादाद को लेकर सवाल लगातार अभी भी उलझे हुए हैं। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख डाला। एडीआर ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा डाला है। लेकिन लौटिए दोबारा इन विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पहली सर्वे रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पर बतला दिया बीजेपी के सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकेगी नहीं। हालांकि जो सर्वे आया उस सर्वे में जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर को लेकर भी सर्वे आने वाले हैं, और उस सर्वे की रूपरेखा बहुत साफ है। बीजेपी 40 प्लस सीटें जीतेगी, यानी 90 में से 40 से ज्यादा सीटें उसके पास आने वाली है, क्योंकि परिसीमन बीजेपी के अनुकूल है, क्योंकि धारा 370 का हटाना और उसके बाद की परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। इस दौर में गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष दोनों परिस्थितियों के साथ उसी परिस्थिति में बीजेपी के हक में परिस्थिति बना डालेंगे। और इन सब के बीच किसी की साख बची नहीं है, वो चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, यहां तक कि कांग्रेस, उसकी भी साख नहीं बची है। यह दरअसल सर्वे रिपोर्ट के भीतर का सच हम आपको बतला रहे हैं। लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई उसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ परसेंट का और इजाफा होने वाला है। तमाम राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, और इसी के आश्रय एक पूरी रणनीति बीजेपी उस नैरेटिव को बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है जहां लोगों के जहन में चुनाव से पहले यह साफ हो जाए कि बीजेपी किसी भी राज्य में अब हारेगी नहीं। आपके जहन में यहां पर एक सवाल होना चाहिए कि 400 पार के नारे के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी अल्पमत में आ गई तो इन राज्यों में क्या होगा? इन राज्यों में क्या होने वाला है वह भी हम आपको बतलाएंगे, क्योंकि जो वहां की राजनीतिक जमीन है और जिस लिहाज से वोटों का शिफ्ट होना है, वो शायद बीजेपी के लिए इतनी तकलीफदेह स्थिति है कि वहां उसको अब सर्वे की जरूरत आन पड़ी है। तो वोटिंग से पहले पहला सर्वे क्या कह गया, जिसको इस देश के कई मीडिया चैनल ने दिखला दिया? उसके भीतर बहुत साफ था कि बीजेपी अपने तौर पर, अगर जिक्र हम शुरुआत करें हरियाणा से, तो हरियाणा में तकरीबन वह 90 में से 42 सीट तक जीत सकती है। यानी बिल्कुल बहुमत के करीब अभी लाया गया है, चूंकि यह पहला सर्वे है।
और परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो तकरीबन 35-36% रहेगा। इंतजार कीजिए, अगले 3 सर्वे के बीच में यह संख्या 45 तक छूने की स्थिति में आएगी, 44 तक आकर अटकेगी और आखिरी सर्वे जो 10 पहले होगा वो आपको 45 पार करा देगा, जो इस देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इस देश के टॉप मोस्ट मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो भी इस देश के भीतर में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे थे उस दिन भी, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, और कैसे 272 का आंकड़ा पार कराने में सुबह से लग गए थे, लेकिन शाम होते होते परिस्थिति बदल गई थी। लेकिन उस परसेप्शन को बनाइए और उससे अब मीडिया भी निकल नहीं पा रहा है कि हम कैसे नहीं बनाएं। जबकि एक हकीकत है कि हरियाणा के भीतर पहली बार बीजेपी 10 में से 5 सीट ही जीत पाई। पिछली बार उसने 10 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन तब भी वह 41 सीट जीत पाई थी। और अभी से 10 में से 5 सीट जीती है, अभी से 42 का आंकड़ा छू लिया गया। यह हरियाणा की स्थिति है। और अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा, तो महाराष्ट्र को लेकर भी बहुत साफ तौर पर बीजेपी अपने बूते किसी भी तरीके से 125 सीट को पार करेगी। अभी शुरुआत जो हुई है पहले राउंड की, उसमें बीजेपी 100 पार है, 105 के करीब सीटें वो हासिल अपने बूते कर पा रही है। ये एक अलग मसला है कि लोकसभा में उसकी सबसे बुरी गत हुई, वो सिर्फ 9 सीटें जीत पाई और उस 9 सीटों के अक्स तले अगर विधानसभा को परखेंगे तो उसके हिस्से में 80 सीटें आती हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव परिणाम असर नहीं डालते हैं, या फिर उससे ज्यादा असर बीजेपी का महाराष्ट्र के भीतर हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए यह भी समझ लीजिए कि इसके पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी ने जो इस वक्त सीटें लोकसभा की पाई उससे दुगनी से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन उसका आंकड़ा 103 तक ही पहुंच पाया था। तो मायने कुछ रखता नहीं है, सिर्फ सवाल उस सर्वे का है, जिस सर्वे के आश्रय बीजेपी को एक अपने अनुकूल जमीन बिछानी है। तो बीजेपी महाराष्ट्र में तकरीबन 26% वोट अभी तक पहले सर्वे में ले जा रही है, जो बढ़ते बढ़ते 29% तक जाएगा। ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीजें नजर आने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं हर राज्य में बीजेपी जीत जाएगी चुनाव। और अगर झारखंड तक आप पहुंच जाएं तो झारखंड में बीजेपी अपने बूते ही सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि वहां की 81 सीटों में से पहले ही राउंड के सर्वे में 43 सीट तक दे दी गई है बीजेपी को, और तकरीबन 41% से ज्यादा वोट है, जो बढ़ते बढ़ते 41-43 सीट से बढ़कर उसको लगभग 49 सीट तक पहुंचना है, जो आने वाले वक्त में आपको सर्वे दिखाई देगा। यह अलग मसला है कि फिर लोकसभा चुनाव में पिछले बार की तुलना में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, इस बार 8 सीट ही मिली है। पिछली बार उसके पास 11 सीट थी, एक आंसू के पास सीट थी, इस बार 8 सीट है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसको असेंबली में आप तब्दील कीजिएगा तो 47 सीट जीत रही है बीजेपी। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हो गया था, वो सिर्फ 22 सीट जीत पाई थी। तब कौन सी परिस्थिति थी, तब तो लोकसभा के चुनाव परिणाम अच्छे थे। तो इस बार के लोकसभा चुनाव के अक्स तले ही असेंबली की सीटों को लेकर पहला सर्वे ये बनाया गया, लेकिन उसके बाद अब जो सर्वे है उसके लिए कुछ इनपुट चाहिए। तो झारखंड को लेकर तो इनपुट की शुरुआत हो गई। जो चंपई सोरेन थे वो दिल्ली पहुंच गए। हालांकि उन्होंने कहा मैं जहां हूं वहीं हूं, यह अलग मसला है। उनके घर पर जो जेएमएम का झंडा था झारखंड में वो हट गया। उनके अपने जो एक्स है यानी ट्विटर है, वहां से उन्होंने जेएमएम का जिक्र छोड़ दिया और यहां आए तो वो कहने लगे कि दरअसल मैं बेटी से मिलने आया हूं। लेकिन एक इनपुट साथ में चल रहा है। यह इनपुट वहां के नेताओं को साथ लाने का है। वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हरियाणा के भीतर भी जेजेपी को तोड़ा गया। तो इन इनपुट्स के आश्रय डिस्कशन जो न्यूज चैनलों पर होगा, जिसको आप गोदी मीडिया कहें या जो कहें, जिस रूप में कहें, इस दौर में तो खुले तौर पर मोदी मीडिया ही कह दीजिए, क्योंकि मोदी की समूची राजनीतिक जमीन इन विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बीजेपी के भीतर टिकी हुई है। सवाल बाहर का नहीं है, सवाल इस बार बीजेपी के भीतर का है। और यही वजह है कि उसकी शुरुआत झारखंड से हुई।
थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, अब ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है। अगर हर राज्य को लेकर ऐसे सर्वे की तैयारी की जा चुकी है, जो किस दिन किस दिन दिखाया जाएगा, किस चैनल पर आएगा, और उसको लेकर अगर अब एक नए तरीके से मार्गदर्शिका बन रही है और उसी को लेकर मीटिंगों का दौर है कि उसी के इर्द गिर्द जो न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन पर जो बहस हो, उसमें जो मुद्दा हो, उसमें दो मुद्दे कभी ना भूलिएगा। एक तो डबल इंजन की सरकार और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, और उसके आसरे, उस चेहरे के आसरे देश में, दुनिया में भारत की बढ़ती इकोनॉमी, विकसित देश बनाने का सपना, ये सारे मुद्दे एक झटके में आपको अब आने वाले दिनों में सर्वे के आसरे चलते चले जाएंगे। ये तो इस दौर में एक झटके में बंगाल की घटना सामने आ गई, लोगों के भीतर का गुस्सा सामने आ गया, तो सरकार अभी थमी हुई है। चुनाव मैदान में वो सीधे कूदना नहीं चाहती है, लेकिन देश भर के डॉक्टरों के गुस्सा हो, या फिर आरक्षण को लेकर सवाल हो, या फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से 68-69 नौकरियों को एक झटके में कहा कि आप फिर से काम कीजिए इस पर, यह गलत हुआ है। और इसी प्रक्रिया के भीतर में इस देश में बेरोजगारी का सवाल, इन तमाम सवालों से हटकर पूरी बात केंद्रित सिर्फ बीजेपी की जीत, इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी की बड़ी भूमिका में खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उसी के आसरे मुद्दों को लेकर सवाल है। हमारी टीम ने कहा, दरअसल जब आप राज्य दर राज्य जाएं तो उससे पहले एक जानकारी जरूर दे दीजिए कि इस देश के भीतर में जो जीतने के तौर तरीके हैं वो सिर्फ सर्वे के आसरे नहीं चलते हैं। उसमें एक बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की होती है, और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पूरा कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग को सौंपा गया वोट फॉर डेमोक्रेसी के जरिए, जिसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। उसमें बहुत साफ तौर पर था कि लगभग 4,65,46,885 वोट, यानी 4.72% वोट एक झटके में बढ़ गए थे। और क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्यों नहीं देखा, तो इसके अक्स तले इस देश के तकरीबन 15 राज्य, उसमें उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, केरल है। इन तमाम जगहों पर, इन 15 राज्यों की तकरीबन 79 सीट पे हेरफेर हुआ। सभी सीटों पर नहीं जाते हैं, चूंकि बहस का हिस्सा तो इस दौर में जो होने वाले चुनाव हैं उसको लेकर है, तो ऐसे में हम जिक्र खाली हरियाणा और महाराष्ट्र का करते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें बताया कि जो वोटिंग हुई थी उसमें हरियाणा में तकरीबन 6.5% वोटिंग बढ़ गई। ओरिजिनल जो थे वो लगभग 1,17,20,000 वोट थे जो बढ़ गए, और इसमें बढ़ी हुई तादाद थी तकरीबन 12,91,000 की। और अगर 10 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें बराबर बराबर वोट आप डाल देते हैं जो 1,29,000 है, तो आपको समझना होगा कि 1,29,000 या 1 लाख या 80,000 से कम वोटों से कौन जीता। हरियाणा की 3 सीट कुरुक्षेत्र में बीजेपी जीती 29,021 वोट से। ज्यादा वोट कितने दिखाई जा रहे हैं पर कॉन्स्टिट्यूंसी, 1,29,000, और जीती कितने से, 29,000 वोट से। भिवानी महेंद्रगढ़ में जीती 41,510 वोट से। गुरुग्राम में जीती 75,079 वोट से। यह मैसेज बहुत साफ है, वोटों का बढ़ना और जितने बढ़े हुए वोट हैं उनसे कम वोटों से जीतना बीजेपी का। और यह महाराष्ट्र के भीतर जो एनडीए गठबंधन है उसमें बीजेपी 5 सीटों पर जितने वोट बढ़े उसकी तुलना में कम वोट से जीती है। शिंदे ग्रुप का शिवसेना, वह भी 5 सीटों पर जीती है। एक सीट पर
एनसीपी यानी अजीत पवार भी जीते हैं। और अगर उसको देखिए तो जैसे अकोला में जो विदर्भ का हिस्सा है 40,626 वोट से जीत गई बीजेपी के कैंडिडेट। महाराष्ट्र के भीतर लगभग 8.89% की बढ़ोतरी, कुल वोट जो था वो 4,91,00,000 वोट था और जो बढ़ा उसमें 82,63,63,63,हजार वोट बढ़ गया। 48 कॉन्स्टिट्युएंसी है, उस लिहाज से समझिए तो तकरीबन हर उसमें 1.5 लाख से ज्यादा के वोट बढ़े हैं। अब अगर उसके दायरे में आइए कि 1.5 लाख से कम में कौन कौन सीटों पर कौन कौन जीता, तो बीजेपी की लिस्ट आपके सामने या कहें एनडीए की लिस्ट आपके सामने 11 सीटों को लेकर आ जाएगी। अकोला में 40,000 से जीत गए, सतारा में 32,000 से जीत गए, रत्नागिरी सिंधुगढ़ में 47,000 से जीत गए, बुल्ढाना में 29,000 से जीत गए, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 48 वोट से जीत गए, मावल में 96,000 वोट से जीत गए। ये परिस्थिति हटगणगी में जहां पर शिंदे ग्रुप के शिवसेना जीती 13,000 वोट से जीत गए। तमाम यहां तक कि नागपुर का जिक्र भी कर लीजिए, वहां पर नितिन गडकरी भी 1,37,000 वोट से जीते। वोट बढ़े हैं तकरीबन 1,70,000। ये एक परिस्थिति बतलाती है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर बीजेपी की एक पूरी बिसात क्या कहती है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन अब चूंकि वो सर्वे बनने को तैयार है, उस सर्वे के लिए चाहिए तो जैसे महाराष्ट्र में महिलाओं को 1,500 लाडली बहना की तर्ज पर वहां दिया जा रहा है। लाडली युवाओं के तर्ज पर भी वोट बांटने की, पैसा बांटने की स्थिति आ गई महाराष्ट्र के भीतर। अब यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताएगी बीजेपी, जो आपको आने वाले वक्त में जो सर्वे निकल कर आएंगे, जिसमें महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी लगभग 29% वोट तक जाएगी। बीजेपी की जो वोट की ताकत होगी वह सीटों में तब्दील करेंगे तो 288 में से बीजेपी अपने बूते 125 सीट जीतने वाली है। शिंदे ग्रुप पर उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शिंदे को शामिल कर लीजिएगा अगर आप, तो फिर यह स्थिति और आगे निकल जाएगी। जो मौजूदा वक्त में हमारी टीम ने निकाला कि किस तरीके की तैयारी सर्वे को लेकर है, यह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना जो बीजेपी के साथ खड़ी है उसको लेकर कम से कम 25 सीटें वो जीतने वाली है। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी भी कम से कम 12 सीट तो जरूर जीत जाएगी। यह पूरे सर्वे आपके सामने धीरे धीरे आना शुरू करेगा और वो उसका आंकड़ा जो होगा एनडीए का वो 160 के पार होगा। ऐसी स्थिति बना दी जाएगी। शायद इसीलिए अब एकनाथ शिंदे जहां जाते हैं जिक्र करते हैं महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे का। अशा प्रकारचं यांचं काम आहे आणि त्यामुळे या माझ्या बहिणींच्या पाठीशी सरकार उभं राहील। यांना आम्हाला लखपती झालेलं पाहायचं आहे आणि प्रत्येकाला आपापला छोटा मोठा उद्योग व्यवसाय या ठिकाणी करण्यासाठी जे जे काही सहकार्य करता येईल ते आम्हाला करायचं आहे। कारण महिला बचत गटाला देखील आपण तो रिव्हॉल्विंग फंड वाढवून दिला, सीआरपीचं मानधन वाढवलं। आज महिला बचत गट जवळपास 60 लाख 70 लाखापेक्षा महिला त्या बचत गटांमध्ये आहे। तो आकडा आम्हाला वाढवायचा आहे। स्वतःच्या पायावर यांना उभं करायचं आहे। महिला ही कुटुंब प्रमुख असते, तिला आर्थिक ताकद दिली, तिला सक्षम केली, तिला आत्मनिर्भर केली आणि आत्मसन्मान महिलेला मिळवून दिला, बहिणीला मिळवून दिला तर ते राज्याचा विकास होतो। अब एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं खाली इससे तो तर्क दिए नहीं जा सकते हैं। तो सर्वे के भीतर जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि मराठा आरक्षण का एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके उलट पूरा ओबीसी वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में चला जा रहा है। ये पहला बड़ा मैसेज आपको महाराष्ट्र से सुनाई देने वाला है जो इस सर्वे के भीतर का अनूठा सच होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन या अघाड़ी के भीतर कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर पेंच और लड़ाए जाएंगे। खासतौर से उद्धव ठाकरे जो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, उसको लेकर घाटा इंडिया को होने वाला, ये दूसरा तर्क आएगा। तीसरी परिस्थिति होगी कि अघाड़ी अपने तौर पर जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट दे चुकी है वो विधानसभा में दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस दौर में पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार और उसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने जो कमाल किया है, उस कमाल में वहां की इकोनॉमी एक झटके में सबसे बड़ी इकोनॉमी इस देश के भीतर बन चुकी है। अब उसके डाटा में मत जाइएगा कितने घाटे में चल रही है, कैसे चल रही है, किस रूप में चल रही है। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि इस पूरी बिसात में कितना पैसा लग जाता है।
और सर्वे कोई मुफ्त में होता है या कमरे में बैठकर किया जा रहा है, इसीलिए कोई खर्चा नहीं है, तो क्या न्यूज़ चैनल यूं ही दिखाएंगे? उनके साख पर दाव या दाव साख पर नहीं होगी, साख पर दाव होगी। लेकिन सवाल है कि जब लोकसभा चुनाव में भी कोई बट्टा नहीं लगा और इस देश के भीतर में बहुत साफ तौर पर हर कोई बताने लगा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के बड़े बड़े सर्वे जो हो रहे थे, यहां तक कि एग्जिट पोल ने भी खुले तौर पर यह संदेश दे दिया कि इस देश के भीतर में बीजेपी को जिताने के पीछे कितनी बड़ी पूंजी शेयर बाजार की है, कितनी बड़ी पूंजी इस देश के बड़े कॉरपोरेट्स की है, कितनी बड़ी पूंजी इस देश में सरकार के साथ खड़े हुए प्लेयर्स की फंसी हुई है। और इसीलिए अब एक साथ ना सिर्फ न्यूज़ चैनल बल्कि चंपई सोरेन सरीखे स्थितियां भी आपके सामने नजर आने वाली है और शायद यही वजह है कि इसको बाखूबी अब विपक्ष समझ रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहाँ। आज ही मैंने खबर यहाँ ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। महाराष्ट्र में भी ये जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। दरअसल बीजेपी का जीतना सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तक नहीं है। अब सर्वे रिपोर्ट जम्मू कश्मीर को लेकर भी तैयार हो रही है और उस सर्वे के पीछे का जो तर्क है, जो आपको आने वाले वक्त में सुनाई देने वाला है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है 3,71,000 वोटर, 3,71,000 वोटर जो है वह वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ खड़ा है। जो धारा 370 को हटाने की परिस्थितियां हैं, उसमें बड़ा सवाल जो खास तौर पर 2019 में समाप्त किया गया और इससे पहले जो वोटिंग 2014 में हुई थी, उस समय 73 लाख वोटर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जो इस वक्त तकरीबन उसमें 17 लाख की बढ़ोतरी हो चुकी है। वो 90 लाख पार कर गए हैं। वो तमाम वोटर बीजेपी के साथ होंगे। इसीलिए पहली बार आप जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग मत देखिएगा, यानी आने वाले सर्वे में बीजेपी आपको 40 सीट से ज्यादा जीतती हुई दिखाई देगी। तो आप मान सकते हैं कि हां, ऐसा हो रहा है। और सर्वे कहां तैयार हो रहा है, किस चैनल में किस दिन दिखाई देगा, वहां पर कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, सब कुछ तय है। लेकिन जो आखिरी पते की बात है उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए, क्योंकि जितना कुछ और जितने प्रयास इस बार चुनाव में विधानसभा को लेकर दिल्ली में बैठी सत्ता कर रही है, उसके सामने इंडिया गठबंधन के लेकर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वाकई इन राज्यों के भीतर चुनाव जनता लड़ने वाली है, गरीब लड़ने वाला है, हाशिए पर पड़ा तबका लड़ने वाला है? उसको कैसे तोड़ा जाए या उसको कैसे अपने अनुकूल किया जाए, ये परिस्थिति इन सर्वे के भीतर आपको नजर अलग अलग जाति और समुदाय को लेकर जो वोटिंग परिस्थितियां होंगी वो आपको पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव से हटकर नजर आएंगी, क्योंकि लोकसभा के भीतर का नजरिया इस देश में ग्रामीण भारत को एनडीए से दूर कर चुका है। और ये दूरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं भी किसी भी राज्य में 36% को पार कर पाने की स्थिति में गांव का तबका बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। और दूसरी तरफ शहर का मतदाता भी फिसल रहा है और फिसलते फिसलते वह लगभग 52, 53, 54% पर आ चुका है। 2-3% खास तौर से इस बजट के बाद जो मिडिल क्लास पर मार पड़ी है, अगर वो खिसक गया तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन जिन राज्यों में आप आने वाले वक्त में सर्वे देखेंगे उसके इतने उलट परिणाम तमाम राज्यों से निकल कर आएंगे कि हो सकता है उसके बाद आप कान पकड़ लें कि अब हम न्यूज़ चैनलों के सर्वे कम से कम नहीं देखेंगे। लेकिन हर चीज़ का इंतजार आपको करना होगा, तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते से, जो आज रविवार है, इसी हफ्ते के बाद आखिरी हिस्से में
फ्राइडे से शुरू हो जाएगा सर्वे आने का सिलसिला, जिसमें हर जगह बीजेपी आपको जीतती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।